As the last episode we saw ourselves, the bus was ready to go another school, but 4 students don't come, and those 4 students are Karan, Siddharth, and Nitish and Muskan. And how Muskan doesn't come, but how Deepak comes. Even Deepak also went toilet with Karan and Siddharth. Stay tuned for what happened next. And if you guys haven't seen first episode, then link in the description and click on the I button. Oh hello, so allow me to go to the world of ghost. 14 अगस्त the bus stand outside the school and 4 students don't come. और इसी कारण से संजय सर भड़क उठते हैं और संजय सर के गुस्से से बस में बैठे सारे बच्चों की गांड फट जाती है. Then संजय सर call Muskan house and finds that she is at self yet. And Muskan moms wakes her up and Muskan tells संजय सर, sir give me half an hour and I will come immediately. फिर संजय सर गुस्से से सारे स्टूडेंट से पूछते हैं बाकी के 3 लौंडे कहाँ हैं. फिर दीपक का खड़ा होता है. फिर दीपक खड़ा होता है और बोलता है Yesterday when I went to toilet with Karan and Siddharth, then we urinated on the door which was closed. और फिर दरवाजा खुल जाती है और हमारी गांड फट जाती है और करण और सिद्धार्थ बेहोश हो जाते हैं क्योंकि वहाँ खून गिरा हुआ होता है. फिर जब मैं ध्यान से देखता हूँ पता चलता है कि वो खून नहीं बल्कि किसी ने बिमल खाकर थूका हुआ है. फिर मैं उन दोनों को घर ले आता हूँ. देन संजय सर आस्क कि वो दोनों आ रहे हैं कि नहीं. दीपक यस सर दोनों आ रहे हैं. संजय सर गेट एंगर्स अगेन और फिर पूछते हैं वो लौंडा कहाँ है. दीपक कौन लौंडा सर. एंड सर बोलते हैं अरे वो लौंडा जो कबड्डी में आशुतोष का पैंट फाड़ दिया था. हैप्पी यस सर जो मंत्र भी बोलता है. सर हाँ वही लड़का. आर्यन जो सनी लियोनी का पानी वाला गाना भी गाता है. सर अरे हाँ वही. आशुतोष सर वो जो प्रज्ञा केंद्र खोलना चाहता है. संजय सर अरे क्या मादर चोदगी है. हाँ वही लड़का. नीतीश नाम याद आ गया. लवड़ू लोग अब कुछ मत बोलना वरना मुंह में साइन डाल के गाड़ से 1 कोसेक निकाल देंगे. सर जब मैं टॉयलेट से करण सिद्धार्थ को लेकर आ रहा था तो मुझे नीतीश भी मिला था और वो जमीन पे गिरा हुआ था. फिर मैंने उसे उठाया और पूछा क्या हुआ तो उसने बोला कि मैंने एक काला परछाई अपने तरफ आते हुए देखा और मेरी गांड फट गई और मैं जमीन पे गिर पड़ा. फिर मैंने उसे कहा कि वो तेरा वहम होगा पगले. फिर वो भी मेरे साथ घर चला गया और वो भी कुछ देर में आ रहा होगा संजय सर. आफ्टर सम टाइम ऑल फोर कम्स और संजय सर उन चारों को अपने स्टाइल में पनिश करते हैं. उन लोगों का हाथ पकड़कर बस के सीट पे उल्टा पटकते हैं और चारों को झाट कुछ फर्क नहीं पड़ता. Then all boys run to the seat on the back seat of the bus, but Ayush and Muskan sit on the 4th row of the right side of the bus. Then bus starts and we have to travel 500 kilometers to go to another school. And the students sitting on the bus are bored. फिर सारे बाहर का नजारा देखने लगते हैं. करण भाई जूस का बैनर देखता है. आशुतोष सिद्धार्थ का ढूंढता है. नीतीश मेन फोर्स का पोस्टर्स देखता है और मैं देखता हूँ कि कुत्ते थ्रीसम कर रहे हैं और एक तो ब्लोजअप भी दे रहा है. एंड सिद्धार्थ साउथ फ्रॉम बस अबे ब्लोजअप मत दे कुत्तिया काट लेगी. और पुष्पेंद्र सिद्धार्थ की तरफ देखता है और बोलता है इसलिए तूने आज तक अपना नहीं देखा है. म्यूजिक Then I used to narrate a poetry for Muskan. By the way, this is my poetry, written by me. And poetry is ये 10वीं की बात थी जब वो मेरे साथ थी. ये 10वीं की बात थी जब वो मेरे साथ थी. स्कूल की सीढ़ियों में मिलते थे दिल के बागों में फूल खिलते थे. खुदा की मेहरबानी है वो इस दिल की रानी है. उसके हाथ मेरे हाथों में रात कटती फ़ोन के बातों में. वो मेरी बाबू मैं उसका सोना. वो कहती रात बहुत अब तो सोना. वो हंसती थी मैं हंसता था. मेरा दिन रात इसी तरह कटता था. फिर क्लास में एक बार एक इंसिडेंस हुआ था कि मैं डस्टर से खेल रहा था और हमारे एक टीचर है रामानंद तिवारी और उनका निक नेम मतलब प्यार से सब उन्हें RNT सर बुलाते हैं. तो हुआ कुछ ऐसा कि क्लास में डस्टर से खेल रहा था. RNT मेरे को पेल रहा था. मैं रो रहा था. दर्द उसके दिल में हो रहा था. अब K-pop में एक बैंड है ब्लैक पिंक जिसमें एक रैपर है लीजा. तो लाइन कुछ ऐसा है कि ब्लैक पिंक में रैप करती लीजा मेरी मोहब्बत का नाम है. मैं उसका हूँ राम से वो प्रार्थना करती थी. रमजान में मेरे नाम का रोज़ा रखती थी. मैं रोता था तकलीफ़ उसे होता था. मेरा दिन रात उसी की यादों में होता था. एक दिन ना दिखे तो 10 दिन जैसा लगता था. वो स्कूल क्यों नहीं आई उसके दोस्तों से पूछने लगता था. और हाँ वो मेरे साथ थी. ये 10वीं की बात थी.
And that's how we reach other school and everyone gets off from the bus and started going toward the school. School is very scary and there is a cemetery next to the school. Boys and girls get separate accommodation after arriving inside the school. Then everyone is fresh और कुछ देर में रात होने वाली होती है। दूसरे स्कूल से आए हुए बच्चे बात कर रहे हैं। स्कूल के पीछे एक पेड़ है, वहाँ किसी का आत्मा रहता है और हम लोग की गांड फट जाती है। फिर सारे लोग डिनर कर वापस आते हैं और उस वक्त रात के 10 बज रहे होते हैं। संजय सर अनाउंस करते हैं कि हमारा क्यूज 17 अगस्त को होने वाला है और सारी संस्कारी लड़कियां तैयारी करने लगती है। रात है, बहनचोद सोएगा कौन? और आशुतोष, आर्यन, पुष्पेंद्र स्टार्ट कर देते हैं देखना। Naughty America. Nobody does it better. और कमरे का टेम्परेचर कम रहता है और मैं बोलता हूँ रूम ठंड है, हाथ में लंड है, फोन देख रहे हो फिर भी घमंड है। आयुष सेट्स आउट फ्रॉम द रूम टू मीट मुस्कान, बट मुस्कान के साथ सारी लड़कियां भी बाहर आ जाती है और निधि तस्नीम बार बार उसका पिस्तान की तरफ देखने लगती है और यह देखकर आयुष का फट जाता है। फिर तस्नीम अपने तारीफ में बोलती है भूत हमेशा खूबसूरत लड़कियों के पीछे आती है और खूबसूरत लड़कियों को ही भूत दिखते हैं। और रुचि उसी बात को काटते हुए बोलती है कुत्तों को भी भूत दिखते हैं। और करण, हैप्पी, सिद्धार्थ, नीतीश, दीपक और मैं उस खंडर से स्कूल से बाहर निकलकर स्कूल के पीछे जाते हैं। खुले में मुतने का फैंटेसी जो पूरा करना होता है और सारे लोग एक साथ मुतते हुए पेचे लड़ाते हैं। एट द सेम टाइम करण और सिद्धार्थ को कुछ फील होता है और मेरा फटता है। फिर हम सब वहाँ से भागते हैं। हालांकि हैप्पी अपना टंकी पूरा खाली नहीं कर पाता और भागते टाइम सबसे पीछे मैं रहता हूँ और मुझे एक ठंडी हवा की एक आवाज सुनाई देती है, जैसे जैसे मुझे कोई बुलाना चाह रहा हो। और सारे लोग भागकर क्लास में पहुंचते हैं और अगले दिन पूरे स्कूल में इसके बारे में चर्चा होने लगती है। दिन 15 अगस्त, दिन से रात होता है और रात होने के बाद आर्यन, आशुतोष, पुष्पेंद्र अपने काम पे लग जाते हैं। और आज फिर उसी भूतिया जगह जाते हैं क्योंकि उड़ता हुआ तीर अपने गाड़ में लेने का शौक जो है हमें। फिर वहां जाने के बाद एक सफेद परछाई दिखाई देती है। फिर से भागना स्टार्ट करते हैं पर मैं गिर जाता हूँ और अचानक उस पेड़ के पीछे पहुंच जाता हूँ और फिर वही ठंड आवाज आती है और फिर मैं अपना सिर धीरे धीरे ऊपर करता हूँ और मेरे बाकी के फ्रेंड एक दीवार के पीछे छिपकर सब कुछ देख रहे थे। फिर जब मैंने सिर ऊपर किया तो देखा एक जवान खूबसूरत लड़की, एकदम संगमरमर की तरह सफेद चेहरा अंधेरी रात में भी चमक रहा है। फिर मैंने उसकी तरफ गौर से देखा। कम से कम 6 फीट लंबी, बड़े लंबे काले बाल, सफेद पोशाक जो साड़ी तो बिल्कुल नहीं है, गले में पहने एक हार जो उसका पूरा सीना ढक रहा था, कमर में भी एक कमरबंद, दोनों गोरी बाजू में बाजूबंद और उसकी नाभि इतनी गहरी जैसे डूब जाऊं। पेड़ों में जड़ाओ चांदी के खड़ाओ, बेहतरीन नकाशी हुई ओठे, सूत हुआ लंबी नाक, उसकी काली गहरे आंख और इतनी सुंदर कि हिरन की नयन भी फेल हो जाए। मैंने मन ही मन सोचा इतनी अनिंग सुंदरी है। उसकी शरीर और वस्त्रों से हल्की धवल रोशनी फूट रही थी। मैं उसे एक तक देखे जा रहा हूँ। इतनी सुंदर स्त्री, मुझे लगा ये सपना तो नहीं। फिर मैंने अपने हाथों में एक चींटी काटा। नहीं, ये सपना नहीं, ये हकीकत है। मेरे मन में सवालों की नदियां बहने लगी कि अब मेरा क्या होगा और ये मुझसे क्या चाहती है। फिर अचानक एक पल झपकते ही मैं कहीं लेटा हुआ हूँ। हवाएं तेज होने लगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने अपने आंखों को बंद कर लिया और वो मेरे ऊपर झुकी हुई थी। उसकी एक आंख से आंसू मेरे ऊपर गिरा। मैं एकदम सन्नाटे में आ गया। मैं उसके गोद में लेटा हुआ हूँ, अपने नर्म जांघों में मेरा चेहरा टिकाए एक तक मेरी ओर देखे जा रही थी। एक हाथ से उसने मेरे एक हाथ के उंगलियों में बेहद सर्द ठंड उंगलियां फंसाई हुई थी। दूसरे हाथ से मेरे बालों को सहला रही थी, सिर के बालों को। उसकी गोद में गर्मी महसूस हो रही थी तो अच्छा लग रहा था। मैं तो बिल्कुल सम्मोहित अवस्था में उसकी गोद में लेटा हुआ था। जैसे ही मैं होश में आया वैसे ही उसे छटक कर अलग हो गया। मेरे सिर में एक दर्द हुआ। उसकी सुंदरता मुझे उसके करीब ले जा रही थी पर कहीं ना कहीं मेरा गांड भी फट रहा था। फिर उसने एक ठंड आवाज में पूछा, क्या हुआ, क्या चाहिए? फिर मैंने बोला, बहन चोद, ये सवाल भूत नहीं पूछते, ये मैं पूछूंगा। कौन हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें? देन शी स्टार्ट्स टेलिंग हर स्टोरीज।
Hello viewers, so stay tuned for the next episode to know what happened to the next, and make sure you hit the like button, share and subscribe my channel. और तब तक के लिए राम राम।